लोगों को औकात कैसे दिखाएं? चाणक्य नीति। चाणक्य एक ऐसा नाम जो आज भी भारतीय संस्कृति और ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, चाणक्य सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। चाणक्य की एक नीति कहती है, जो समय पर अपनी शक्ति नहीं दिखाता उसे लोग कमजोर समझने लगते हैं। आज हम आपको बताएंगे चाणक्य की उन नीतियों के बारे में जो आपको सिखाएंगी कि कैसे सही समय पर लोगों को उनकी औकात दिखानी चाहिए, कैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल न्याय और धर्म की स्थापना के लिए करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में एक गहरा प्रभाव डाल सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शायद आपको थोड़ा कठोर लगे, लेकिन यह हमारे आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जिंदगी में इसका बहुत महत्व है। यह विषय है अपनी औकात दिखाना और अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना। कई बार लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं और हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। यह स्थिति हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकती है और हमें मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम उन्हें उनकी जगह दिखाएं और उन्हें एहसास कराएं कि हमारी सीमाएं क्या हैं। उन्हें एहसास कराएं कि हमारी सीमाएं क्या हैं। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। लेकिन दोस्तों, औकात दिखाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम किसी का अपमान करें या किसी को नीचा दिखाएं। इसका मतलब है अपनी आवाज बुलंद करना और अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना। बल्कि इसका मतलब है अपनी आवाज बुलंद करना, अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना और ये जताना कि हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना और ये जताना कि हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। यह हमें आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की भावना देता है और ये जताना कि हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं, जो समय पर अपनी शक्ति नहीं दिखाता उसे लोग कमजोर समझने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो समय पर अपनी शक्ति नहीं दिखाता उसे लोग कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, शक्ति का प्रदर्शन क्रोध या अहंकार में नहीं, बल्कि शांति और दृढ़ता से होना चाहिए। उसे लोग कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, शक्ति का प्रदर्शन क्रोध या अहंकार में नहीं, बल्कि शांति और दृढ़ता से होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, शक्ति का प्रदर्शन क्रोध या अहंकार में नहीं, बल्कि शांति और दृढ़ता से होना चाहिए। जैसे एक शांत बहती नदी पहाड़ों को भी काट देती है, वैसे ही शांत रहकर की गई कार्यवाही ज्यादा प्रभावशाली होती है। बल्कि शांति और दृढ़ता से होना चाहिए। जैसे एक शांत बहती नदी पहाड़ों को भी काट देती है, वैसे ही शांत रहकर की गई कार्यवाही ज्यादा प्रभावशाली होती है। जैसे एक शांत बहती नदी पहाड़ों को भी काट देती है, वैसे ही शांत रहकर की गई कार्यवाही ज्यादा प्रभावशाली होती है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन सही समय पर और सही तरीके से करना चाहिए। वैसे ही शांत रहकर की गई कार्यवाही ज्यादा प्रभावशाली होती है। इस वीडियो में हम चाणक्य की कुछ ऐसी ही नीतियों पर चर्चा करेंगे जो आपको सही समय पर सही तरीके से अपनी औकात दिखाने में मदद करेंगी। इस वीडियो में हम चाणक्य की कुछ ऐसी ही नीतियों पर चर्चा करेंगे जो आपको सही समय पर सही तरीके से अपनी औकात दिखाने में मदद करेंगी। यह नीतियां न केवल हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती हैं, बल्कि हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती हैं, जो आपको सही समय पर सही तरीके से अपनी औकात दिखाने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए चाणक्य की इन अद्भुत नीतियों के बारे में। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, अपनी शक्ति को छुपाओ, लेकिन समय आने पर उसे दिखाने से मत डरना। यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी ताकत को हमेशा प्रकट नहीं करना चाहिए। कई बार लोग हमारी शांत प्रवृत्ति को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि हम में साहस या शक्ति की कमी है। वे सोचते हैं कि हम चुप रहेंगे, सब कुछ सहन करेंगे, लेकिन ये उनकी भूल है। दोस्तों, शेर हमेशा दहाड़ता नहीं, शिकार करने से पहले वो शांत रहता है ताकि सही समय पर वार कर सके। शेर की यह रणनीति हमें सिखाती है कि हमें भी अपनी शक्ति को सही समय पर ही दिखाना चाहिए। ठीक उसी तरह हमें भी अपनी शक्ति को बेवजह नहीं दिखाना चाहिए। संयम और धैर्य का महत्व समझना चाहिए। लेकिन जब कोई हमारी सीमाएं लांघने लगे
तो उसे ये एहसास कराना जरूरी है कि हमारे पास भी ताकत है और हम उसका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकती है। महाभारत में अर्जुन ने अपनी शक्ति को तब तक छुपाकर रखा जब तक धर्म युद्ध शुरू नहीं हुआ। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे सही समय पर शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करके अधर्म का नाश किया। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शक्ति का प्रदर्शन सिर्फ शारीरिक बल नहीं होता, यह हमारे ज्ञान, बुद्धि और वाणी में भी निहित होता है। ज्ञान, बुद्धि और वाणी भी शक्ति के रूप हैं। इनका सही उपयोग हमें महान बनाता है और इनका इस्तेमाल हमें हमेशा न्याय और धर्म की स्थापना के लिए करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची शक्ति है। चैप्टर 3, दूसरी नीति, मौन की ताकत। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। यह अस्त्र न केवल हमारे शब्दों को नियंत्रित करता है बल्कि हमारे विचारों को भी। जब कोई आपको उकसाए, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। मौन रहकर आप अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं और स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत साबित होता है। यह हमें न केवल मानसिक शांति से वंचित करता है बल्कि हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे समय में शांत रहें, मौन रहें। मौन आपको आत्मनियंत्रण सिखाता है और आपको अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराता है। उन्हें लगने दें कि आप कमजोर हैं, लेकिन यह आपकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन अंदर ही अंदर शांत दिमाग से सोचें, अपनी रणनीति बनाएं। मौन के माध्यम से आप अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और सही दिशा में कदम उठा सकते हैं और फिर सही समय पर अपनी योजना के साथ प्रहार करें। यह प्रहार न केवल प्रभावी होगा बल्कि आपके विरोधियों को भी चौंका देगा। समुद्र अपनी गहराई दिखाने के लिए लहरों का सहारा लेता है। उसकी शांति में भी एक ताकत छुपी होती है। वो शांत रहता है, लेकिन जब लहरें उठती हैं तो सब कुछ बह जाता है। यह हमें सिखाता है कि शांति में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। ठीक उसी तरह आपको भी अपनी गहराई दिखाने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। धैर्य और मौन के साथ आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मौन रहकर आप स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और सही फैसला ले पाएंगे। यह न केवल आपकी मानसिक शांति को बनाए रखेगा बल्कि आपको एक मजबूत और समझदार व्यक्ति भी बनाएगा। चैप्टर 4, तीसरी नीति, ज्ञान की शक्ति। दोस्तों, चाणक्य का सबसे बड़ा मंत्र है, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप ज्ञानवान हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करेंगे। आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपका ज्ञान खुद ही आपकी छवि बनाएगा। और अगर आपको किसी की औकात दिखानी है तो ऐसा करें कि आपके ज्ञान के आगे उनकी गलतफहमी चूर चूर हो जाए। जब आप ज्ञान और तर्कों से बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही छोटा महसूस करने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो गलत है और आप सही। इसलिए दोस्तों, खुद को शक्तिशाली बनाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को ज्ञानवान बनाना। जितना ज्यादा ज्ञान आप प्राप्त करेंगे उतने ही ज्यादा शक्तिशाली बनते जाएंगे। चैप्टर 5, चाणक्य की अंतिम सीख, धैर्य का महत्व। दोस्तों, धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो शांत रहे, क्रोध में आकर कोई फैसला न ले। चाणक्य कहते हैं, सही समय का इंतजार करें और फिर अपनी योजना को अंजाम दें। याद रखें, चुप रहकर की गई तैयारी ही असली जीत दिलाती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें सही रास्ता दिखाई देता है। हमें समझ आता है कि कब, कहां और कैसे प्रहार करना है। धैर्य हमें स्थिति को नियंत्रण में रखने की शक्ति देता है और जब हम स्थिति के नियंत्रण में होते हैं तो जीत हमारी ही होती है। इसलिए दोस्तों, धैर्य रखें, शांत रहें और सही समय का इंतजार करें। जीत जरूर आपकी होगी। तो दोस्तों, चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि औकात दिखाने का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत और काबिलियत का सही समय पर प्रदर्शन करना है। यह ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक और नैतिक होनी चाहिए। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन शांति और दृढ़ता से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में लिखें कि आप अपनी जिंदगी में चाणक्य की कौन सी नीति अपनाने वाले हैं।
धन्यवाद। हमेशा सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।